हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम दोहन और शोषण के संबंध में डिस्कस करेंगे। गाय को दूहने अर्थात गाय से दूध निकालने की प्रक्रिया से दोहन शब्द की उत्पत्ति हुई है। माना कि एक गाय के 4 थन हैं और उस 4 थन में से 2 थन से दूध निकाला जाए और 2 थन को बछड़े के पोषण के लिए छोड़ दिया जाए तो हम इसे दोहन कहेंगे। परंतु अगर हम अपने व्यापार संबंधी लालच के लिए गाय के चारों थनों से दूध निकालना चालू कर दे और उसके बछड़े को भूखा छोड़ना चालू कर दे तो हम इसे शोषण कहेंगे। वर्तमान में मनुष्य ने पशु पक्षियों के अलावा इंसानों का एवं प्रकृति का शोषण करना भी चालू कर दिया है, जिसके चलते हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते वर्तमान में हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर शोषण फायदेमंद सिद्ध होता है, वहां शोषण न रहकर एक मोटिवेशन के रूप में भी माना जा सकता है। वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ क्रूएल्टी इन आवर डेली लाइफ। मान लीजिए कि आप में दिन में 8 से 12 घंटा पढ़ने की क्षमता है, लेकिन आप पूरा दिन केवल 1 घंटा पढ़ाई करते हैं और 8 से 10 घंटा घुमाई फिराई करते हैं, तो वहां पर यह कहा जाएगा कि आपके क्षमताओं का आप स्वयं खुद दोहन तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन आपके सामने आए और आपको वह फोर्स करे कि कल से तू दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करेगा, नहीं तो तुझे सजा दिया जाएगा, तो हम इसे एक मोटिवेशन के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि लंबे समय तक पढ़ाई करने से और लंबी सी टॉपिक याद करने से हमें अपने फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा ही होने वाला है। सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल हम स्पोर्ट्स के फील्ड में भी ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपको ओलंपिक स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो 4 साल तक डेली 8 से 12 घंटा प्रैक्टिस का शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में। माना कि आपका शरीर नेचुरल तरीके से इस तरह से बना हुआ है कि आप वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में आराम से 500 किलोग्राम उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने आलस्यपन के चलते ओनली दिन में 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और केवल 120-150 किलो उठा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए अगर आपके पास कोई पर्सनल ट्रेनर की फैसिलिटी दी जाए और वह आपको फोर्स करे कि चल 200 किलो उठा, चल 6 आवर्स प्रैक्टिस कर, चल 4 आवर प्रैक्टिस कर, तो ऐसे में धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा और परफॉर्मेंस बढ़ने के साथ ही इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि ओलंपिक स्पोर्ट्स में आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, जिससे कि आप अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। इससे आपका भी नाम रोशन होगा और आपके भारत देश का भी नाम रोशन होगा। सेम इस टाइप से एग्जाम्पल हम जॉब वर्सेस बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका बॉस एक दिन में आपसे 8 घंटे से 12 घंटे तक जमकर काम लेता है, इसके बदले आपको सैलरी बहुत कम मिलती है, तो आप यह सोचेंगे कि यह मेरा एक तरह से शोषण किया जा रहा है। परंतु आप स्वयं सोचिए, फ्यूचर में आप अपना खुद का एक ऑफिस खोलेंगे और उस ऑफिस में आपके बहुत सारे काम पेंडिंग रहेंगे, जैसे कि फाइल मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एक्सेल शीट बनाना और आपके
बिजनेस पार्टनर एंड बिजनेस क्लाइंट से डील करना और आपके सभी एम्प्लॉय यह सब काम को छोड़कर 8 घंटा गप्पे मारना चालू कर दे, ओनली टाइम पास करना चालू कर दे और ओनली दिन में 1 घंटा काम करे, तो आपके बिजनेस का क्या होगा? आपका बिजनेस तो ठप ही पड़ जाएगा। आप अपने लोन की किस्त चुका नहीं पाएंगे, तो आप दिवालिया भी घोषित हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम विजय माल्या के रूप ले सकते हैं, जो कि किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक हैं। दोस्तों, विजय माल्या की कंपनी है यूनियन ब्रीवरीज, जो कि किंगफिशर बियर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये बिजनेस तो उसका बहुत अच्छा चलता है, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस चल नहीं पाया। आपको पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही था कि विजय माल्या को यह पता ही नहीं था कि एक एयरलाइन कंपनी में अपने कर्मचारियों से किस प्रकार से काम लिया जाए और किस प्रकार से यात्रियों को अच्छी सर्विस दी जाए। लेकिन उसे इस बात का अच्छे से नॉलेज था कि किंगफिशर बियर को इंडिया का ब्रांड कैसे बनाना है और किंगफिशर बियर का धंधा कैसे चलाना है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 100% कैपेसिटी से काम कीजिए। दोस्तों, आपको अगर हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।